हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो बहुत ही पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। और आपको मालूम होगा कि कल रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उस पर हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट कैसे क्या क्या हुआ है और अब तक क्या हुआ, उन पूरे एक एक पॉइंट पे हम नज़र डालेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, आप सभी को मालूम होगा। तो उसके बारे में हम एक एक पॉइंट देखते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप सड़कों पर उतरेगी आतिशी, जो उनकी मंत्री हैं, उन्होंने ये दावा किया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े जन शोधन के मामले में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को मंत्री आतिशी ने लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पता चलता है कि पीएम मोदी उनसे डरते हैं। आतिशी मारलेना ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं आतिशी मारलेना, उनका ये बयान था। और आगे वो और भी कमेंट की हैं इस मामलों पर, और उन्हें पुलिस ने आज गिरफ्तार भी किया है। वो प्रोटेस्ट कर रही थी जाके, ठीक है। तो अगला पॉइंट और देखते हैं। ऐसे कई पॉइंट आपके सामने मैं क्लियर करूंगा, आपको पूरा कंफर्म करूंगा, ठीक है। मुंबई पुलिस ने 20-30 आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। मुंबई पुलिस ने आम आदमी पार्टी के 20 से 30 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैरकानूनी सभा करने और अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके कार्यकर्ताओं ने मुंबई में ईडी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, ठीक है। तो धरना पूरे देश में इस टाइम पे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर रात को सुनवाई से किया था इनकार। कल रात जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले केजरीवाल के वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। रजिस्ट्रार ने उनको इंतजार करने को कहा। बाद में लीगल टीम ने तय किया कि आज सुनवाई के लिए जोर नहीं देंगे। देर रात गए यह स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी मामले में तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस की कोर्ट में मैटर को मेंशन करेगी। होली की छुट्टी से पहले शुक्रवार को नियमित सुनवाई का आखिरी दिन है, यानी आज। शनिवार से अगले रविवार तक 9 दिन तक अवकाश रहेगा। अरविंद केजरीवाल की अर्जी में ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। ईडी लॉकअप में गुजरी अरविंद केजरीवाल की रात, रहने को मिला एसी कमरा। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को ईडी लॉकअप में रखा गया है। उन्हें जिस कमरे में रखा गया है वह वातानुकूलित है। आज सुबह फिर डॉक्टरों की टीम उनका मेडिकल चेकअप करेगी। मेडिकल चेकअप के बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के आवास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज भी जब्त किए हैं, ठीक है। उनके सारे कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह सारे जब्त किए गए हैं। केजरीवाल के आवास की तरफ जाने वाली सारी सड़कें बंद की गई हैं। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास की तरफ जाने वाली सड़कों को भी बंद कर दिया गया है, और उन सड़कों को पूरी दोनों तरफ से बंद किया गया। सुरक्षा का भारी भरकम बंदोबस्त भी किया गया है ताकि कोई आ जा ना सके उधर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस मामले में गुरुवार रात सुनवाई नहीं हुई थी, तो शुक्रवार को इस पर सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जल्दी सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस की कोर्ट में मुकदमा मेंशन किया जाएगा। होली की छुट्टी से पहले शुक्रवार को नियमित सुनवाई का आखिरी दिन है। शनिवार से अगले रविवार तक 9 दिन तक अवकाश रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में सारे जज छुट्टी पर रहेंगे, तो कोई बैठेगा नहीं, इसलिए आज इनका सुनवाई है। ईडी लॉकअप में रात भर ठीक से सो नहीं पाए अरविंद केजरीवाल, ये उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रात ईडी लॉकअप में गुजरी। वह रात भर ठीक से सो नहीं पाए और उन्हें उनके घर से कुछ कंबल और दवाइयां भिजवाई गई। राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से फोन पर की बात और उनसे आज मिलने भी गए हैं वो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार से
फोन पर बात की। राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सूत्रों के मुताबिक वह कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए केजरीवाल या उनके परिवार से आज मुलाकात भी कर सकते हैं। तो वो मुलाकात करने गए भी थे उनके परिवार से। आप ऑफिस की तरफ जाने वाली सड़क बंद होने से आईटीओ पर भीषण जाम लगा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने की वजह से आईटीओ पर भीषण ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। यहाँ काफी दूर तक सड़क पर कारों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। तो दिल्ली आने जाने वाले जो पब्लिक है वो काफी परेशान हो सकते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ 3 बसें आप दफ्तर की तरफ रवाना हो गई हैं। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। आज केजरीवाल की पीएमएलए कोर्ट में पेशी है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी पेशी हो सकती है। इस बीच रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ 3 बसें आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ रवाना हो चुकी है, क्योंकि कोई दंगा ना हो। हम केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, ये आतिशी मार लेना कह रही उनकी मंत्री हैं। शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि देश में पहली बार एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल के पास Z+ सिक्योरिटी कवर है। अब वो केंद्र सरकार की ईडी की कस्टडी में है। हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। उनका हम ट्वीट भी दिखाते हैं, वो अपने एक्स ऑफिशियल साइट पे ट्वीट किए हैं और वो भी हम दिखाते हैं आपको। और ये मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री थे दिल्ली के, उनकी जगह अब इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है, क्योंकि वो भी जेल में है। सत्येंद्र जैन इनके मंत्री, वो भी जेल में है, और संजय सिंह भी जेल में है। और ये चौथे ऐसे मेंबर हैं जो आपके नेता हैं और जेल में हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर कुल 4 लोग अभी तक जेल में जा चुके हैं। तो इनका हम एक्स पे ट्वीट किए हैं, वो देख लेते हैं। देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल के पास Z+ सिक्योरिटी कवर होता है। अब वो केंद्र सरकार की ईडी की कस्टडी में, हमें उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता है। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो चुके हैं, वो भी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ही थे। चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तारी क्यों, ये आतिशी पूछ रही हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि केजरीवाल एक विचार का नाम है। आज तक ईडी ने इस मामले में कोई सबूत पेश नहीं किया है। केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ईडी ने बीजेपी के डर से ये कार्रवाई की है। केजरीवाल की लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। ठीक है, तो अब केजरीवाल का नाम एक आइडिया बता रही, तो ये आइडिया शायद किसी को ना आए तो अच्छा है। हमें केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता है। वह आज ईडी की जेल में बंद है। ईडी के दफ्तर कौन जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है, हमें नहीं पता। अगर कोई अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। ये आम आदमी पार्टी और देश के लिए चिंता की बात है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद 6 महीने में से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर चुनाव घोषणा होते ही उन्हें यानी केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। आप नेता गोपाल राय का दावा है कि केजरीवाल का परिवार नजर बंद किया गया है, मुझसे मिलने नहीं दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं यहां उनके परिवार से मिलने आया हूं, लेकिन उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। किस कानून के तहत मुझे उनके परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। तो अपने अपने तौर तरीके से सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली सीएम केजरीवाल को दोपहर 2:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा यानी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज यानी शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। केजरीवाल को दोपहर करीब 2:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि ईडी की टीम उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए लेकर जा रही है आज। ठीक है, और 9 बार समन दे चुके थे ईडी वालों ने मुख्यमंत्री को, और अब जाके इन्हें गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई। तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच में जल्द सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। केजरीवाल की जल्द सुनवाई की याचिका मंजूर कर ली गई है। जस्टिस खन्ना की बेंच मामले की सुनवाई करेंगी। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के विरोध में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप जस्टिस संजीव खन्ना के पास जाकर अपनी बात रखिए। CJI ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की विशेष पीठ आज ही सुनवाई करेगी। CJI ने कहा कि आप तुरंत जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने जाइए।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। सौरभ भारद्वाज समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज समेत कई प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दमन से क्रांतिकारी नहीं रुकती है। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल के पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है। ठीक है, तो अभी गोपाल राय ने भी इसका दावा किया था कि उनके परिवार को नजरबंद किया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी जाके मिलके आए भी हैं उनसे। केजरीवाल की 10 दिनों की कस्टडी मांगेगी ईडी केजरीवाल की 10 दिनों की कस्टडी मांग सकती है। ईडी दरअसल शरत रेड्डी, समीर महेंद्र, राघव रेड्डी के बयानों के आधार पर केजरीवाल की कस्टडी की मांग करेगी। इन सभी आरोपियों ने ईडी को बताया था कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में केजरीवाल की भूमिका थी। ईडी का कहना है कि केजरीवाल और समीर महेंद्र के बीच की फोन बातचीत का भी जिक्र किया, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर मेरा आदमी है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास कुछ ठोस सबूत है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट याचिका। ईडी ने केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। कैविएट याचिका में ईडी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देने से पहले उनकी दलील भी सुने। ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुने। केजरीवाल की सुनवाई से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, ये उन्होंने आरोप लगाया है। ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि इन दस्तावेजों से पता चलता है कि केजरीवाल दरअसल ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। केजरीवाल के घर पर छापेमारी में बरामद दस्तावेजों में ईडी के 2 बड़े अधिकारियों के नाम और पूरे पते के साथ उनके परिवारों का भी पूरा ब्यौरा मिला है। कहा जा रहा है कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी पहली बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई सबूत पेश करेगी। ईडी का कहना है कि शराब घोटाले का पैसा गोवा में इस्तेमाल किया गया। ईडी ने इस संबंध में गोवा में चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान भी दर्ज किए हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कैश दिया गया था। एजेंसी का आरोप है कि ये वही पैसा है जो पार्टी को शराब घोटाले में मिला था। अब अन्ना हजारे जी कुछ बात कह रहे हैं, उन पे देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे केजरीवाल के हालात पर दुख नहीं होता है, यानी उन्हें कोई दुख नहीं है कि केजरीवाल को जेल की सजा हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई दुख नहीं होता है कि केजरीवाल ने मेरी बात नहीं मानी। केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद नई शराब नीति को लेकर मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी लिखी थी। मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये अन्ना हजारे जी का बयान है कि उन्हें कोई दुख नहीं है कि केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। हजारे ने कहा कि अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नए हमारे साथ आए थे, तब मैंने कहा था कि हमेशा देश की भलाई के लिए काम करना, लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कहा कि मैं अब उन्हें कोई सलाह नहीं दूंगा, कानून और सरकार को जो करना होगा वो करें। 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा ट्रांसफर हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले मामले की सुनवाई जारी है। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल को लेकर कई दावे किए हैं। ईडी ने 2 लोगों की चैट का हवाला दिया जिसमें कैश को लेकर बातचीत हो रही है। ईडी ने बताया कि हवाला के जरिए गोवा 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अलग अलग लोगों को बड़ी धनराशि दी गई। हमने इन लोगों की सीडीआर डिटेल हासिल की है। इनके फोन रिकॉर्ड भी हमारे पास है। विजय नायर की एक कंपनी से भी सबूत मिले हैं। 4 रूट के जरिए पैसा गोवा ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, ये ईडी वालों का आरोप है। कविता ने 100 करोड़ रुपए आपको दिए हैं, ये ईडी वालों का और एक आरोप है। आपके बड़े नेताओं को कविता ने रिश्वत दी। कविता ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए। रिश्वत के पैसे कैश में दिए गए। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ उनकी करनी के लिए ही नहीं बल्कि उनके सहयोगियों ने जो किया उसके लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है कि जो इनके जिम्मेदारी में काम हुआ है इसके लिए भी वो जिम्मेदार हैं। ये ईडी वालों का आरोप है। केजरीवाल ने कविता से मिलकर शराब नीति पर काम करने के लिए कहा था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में आरोपी कविता के बयान भी लिए गए हैं। दर्ज बयानों के मुताबिक केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की और उनसे कहा कि उन्हें दिल्ली शराब नीति पर मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। ईडी ने एक और आरोप लगाया है। कई पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल आज शाम 5 बजे करेगा ईसी से मुलाकात। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कई पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल आज शाम 5 बजे चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। ठीक है, तो ये रहा पूरे पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और देख लेते हैं लास्ट में क्या निकल के आया इसका सोल्यूशन।
कस्टडी के लिए ईडी ने गिनाए 11 ठोस कारण। सिंघवी ने गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन किया है। कोर्ट रूम में जोरदार बहस भी शुरू हुआ था, ठीक है। और लास्ट में देख लेते हैं, केजरीवाल की ईडी रिमांड पर फैसला सुरक्षित। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है और अभी भी केजरीवाल ईडी के पास ही रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।